हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई स्कोर बूस्टर सीरीज़ में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ जेई एडवांस 2017 का एक अमेजिंग क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का बेस्ड है बच्चा, और इनइक्वलिटी है। इंटीग्रेशन, इनइक्वलिटी, समेशन सब एक ही चीज़ में आ गया। तो बहुत ही शानदार अप्रोच है इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। काफ़ी टीचर्स अलग अलग तरीके बताते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ जो मुझे बेस्ट लगा एज अ स्टूडेंट, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है ईजिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, समेशन के इक्वल्स टू 1 से 98, के से के प्लस 1 तक लिमिट दे रखी है, के प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 डी एक्स है। यानी अगर मैं यहाँ से नोटिस करूँ तो x कहाँ से कहाँ तक है बच्चा, तो x है अपने पास k से लेके k प्लस 1 तक। मुझे ये चीज़ सबसे पहले पता लग गई, ठीक है। तो दूसरा क्या, इसमें वेरिएबल x प्लस 1 भी है, तो मैंने x प्लस 1 को लिख लेता हूँ। तो x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। हाँ सर, k प्लस 1 से कहाँ तक हो जाएगा, k प्लस 2 तक हो जाएगा। अब देखिए, मुझे ये दोनों टर्मिनोलॉजी में मुझे ये अपॉन में चाहिए, तो मैंने सोचा मैं निकालता हूँ 1/x। 1/x अगर निकालता हूँ तो क्या होगा, जब रेसिप्रोकल करते हो बच्चा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। यानी k प्लस 1 इधर आ जाएगा, k इधर आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि इसका भी अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ बच्चों तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार 1/k प्लस 2 हो जाएगा और 1/k प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अब मुझे क्या निकालना है बच्चा, ये टर्मिनोलॉजी। तो मैं अब ऑप्शन पे भी ध्यान देता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो एक तो लॉगरिथम दिख रहा है और एक कांस्टेंट दिख रहा है। तो लॉगरिथम कब आता है बच्चा इंटीग्रेशन के अंदर, जब 1/x टाइप हो। यानी मुझे यहाँ से सिर्फ 1/x टाइप कुछ दिखे तब जाके लॉगरिथम क्वांटिटी बनेगी। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये k प्लस 1 है, अगर ऊपर नीचे k प्लस 1 कट जाए तो 1/x टाइप की तरह होगा। यानी कि यहाँ से अगर नोटिस करूँ कि ये 1/x था, इसको दूसरे पेन से चेंज कर लेते हैं कि मैं इसको बनाना चाहता हूँ ये टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो कैसे बनेगा, जब आप k प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी k प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, आगे k प्लस 1 था तो वो एज इट इज़ हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर भी 1/k तो एज इट इज़ था, किससे मल्टीप्लाई किया है, k प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से। यानी अगर यहाँ नोटिस करा जाए तो बच्चा ये जो क्वांटिटी है k प्लस 1 से k प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। यानी कि 1/x k प्लस 1 अब x x प्लस 1, ये 1/x प्लस 1 से बड़ा आ रहा है और ये k की टर्मिनोलॉजी आ रही है। तो अब इसको लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे तो x की टर्म्स में ज़्यादा पसंद आते हैं ना चीज़ें। फिर देखिए, इसको भी अगर मैं सेम ऐसा बनाना चाहूँ तो क्या होगा, x प्लस 1 तो ऑलरेडी है बच्चा यहाँ पर, मुझे चाहिए x और k प्लस 1। यानी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, k प्लस 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये k प्लस 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, है ना, एक तरह से। यहाँ भी k प्लस 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1/k प्लस 1 एज इट इज़ रहने दिया। तो यहाँ से अगर नोटिस करूँ तो देखो, इससे k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/x से छोटा आ रहा है, k प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ये आया, और इधर भी k की टर्मिनोलॉजीज आ रही है। तो मैं अगर नोटिस करूँ तो ये जो टर्मिनोलॉजी है और ये जो टर्मिनोलॉजी सेम है, ये इससे छोटी आ रही है और इससे बड़ी आ रही है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों कि जो k प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 है, ये 1/x से तो छोटा होगा और 1/x प्लस 1 से बड़ा होगा। यानी अब यहाँ से k का एनरोलमेंट मेरा ख़त्म हो चुका है। तो कितना ईजी हो गया। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, k से k प्लस 1, k से k प्लस 1, ठीक है, k से k प्लस 1, k से k प्लस 1 तक। यानी अगर यहाँ से नोटिस करें 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, ln, तो ln x प्लस 1, लिमिट क्या है बच्चों, k से कहाँ तक, k प्लस 1 तक। ये दे रखा है अपन को, मान लेते हैं इसको आई है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को बार बार लिखूंगा। इसी का इंटीग्रेशन ln x 1/x का, लिमिट k से कहाँ तक, k प्लस 1 तक। यानी अगर नोटिस करें बच्चा तो क्या होगा, ln k प्लस 1 माइनस ln k, यहाँ आएगा बच्चा ln k प्लस 1, अच्छा k प्लस 1 यहाँ रखेंगे बच्चा तो k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, ln k प्लस 1 माइनस ln k हो जाएगा। ये अपन को समझ में आ चुका है। अब देखिए मुझे क्या निकालना था, समेशन 1 से लेके 98 तक। अगर मैं इसको समेशन लिखूँ 1 से लेके 98 तक, k इक्वल्स टू 1 से 98 तक समेशन ले लेते हैं। क्या आया था, ln k प्लस 2 माइनस ln k प्लस 1, यहाँ आई था। यहाँ क्या आएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 से 98 तक, यहाँ आ रहा था बच्चों ln k प्लस 1 माइनस का ln k आ रहा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यही अपने पास टर्मिनोलॉजी बची थी।
तो यानी अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दिख रहा है समीशन में जब भी मुझे दिखता है बड़ा भाई और छोटा भाई, तो मैं बड़े भाई को डायरेक्ट बड़ी वैल्यू देता हूँ, पूरा समीशन सॉल्व नहीं करता हूँ। 98 + 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चा 100। छोटे भाई को क्या देता हूँ, छोटी वैल्यू यानी के की जगह 1 पुट करूँगा तो ln2 i, यहाँ से हो जाएगा 98 और ये 1 है तो 98 बड़े भाई को और 1 छोटे भाई को, यानी 98 और 1 हो जाएगा 99 माइनस ln1। ln1 तो 0 हो गया, यानी ln 99 से ये टर्मिनोलॉजी छोटी आ गई। ln 200 माइनस ln2 log m माइनस n, log m अपॉन n होता है, यानी ln 50 से बड़ा होगा और ln 99 से छोटा होगा। तो देखिए अब बड़ा ही इजी हो गया कि यार ln 99 से तो क्या आएगा छोटा, यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब देखना दूसरा सी ऑप्शन, तो भाई मुझे 49/50 दे रखा है। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये log बेस ई 50 है, ई क्या होता है बेटा 2.71 अप्रॉक्सीमेट, अगर देखा जाए तो अगर ये 2.71 है 2.7 का स्क्वायर करेंगे 7.29 होता है, क्यूब करोगे जैसे 3 का क्यूब करते थे 27 आया था, तो 2.7 का उससे कम ही आएगा। पावर 4 लेते थे तो 81 होता था 3 की पावर, यानी कि 3 से 4 के बीच में आएगा। मुझे समझ में आ गया, यानी आई मिनिमम 3 से तो बड़ा होने ही वाला है। क्लियर है या नहीं, यानी अगर 3 से बड़ा होने वाला है तो आई 3 से बड़ा है। क्लियर, ये मुझे समझ में आ चुका है। अब वो बोल रहा है आई इससे छोटा, ये तो 1 से भी छोटा है बेटा वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ कह रहा है ये पॉइंट समथिंग है 1 से छोटा है तो उससे बड़ा, तो हाँ 3 से बड़ा है आई तो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, ऑब्वियस ही चीज़ है। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या है करेक्ट है। लेकिन सर हमें तो बिल्कुल एक्यूरेट 49/50 ला के दिखाइए। नहीं कि एक्यूरेट आंसर चाहिए ना मुझे, तो एज ए स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, एज ए टीचर, लेकिन मुझे तो एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए। एक्यूरेट कैसे लाया जाए, तो आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ मुझे चाहिए बच्चा कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर मुझे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी चाहिए तो मेरे को x को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। यानी यहीं से अगर मैं नोटिस करूँ बच्चा k+1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर देखूँ तो k 98 है, तो 98 + 1 यानी 99। इस केस में बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 98 + 2 यानी 100, यानी x+1 100 से छोटा होगा। तो अगर मैं x+1 की जगह 100 रख दूँ बच्चा, समझ रहे हो, मतलब बड़ी वैल्यू, तो ये वैल्यू इस i से छोटी आएगी बच्चों। ये वैल्यू इस i से क्या हो जाएगी, छोटी आएगी या बड़ी आएगी, तो ऑब्वियस है ये जो वैल्यू आएगी i वो इससे तो बड़ी आएगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रख दी। मैक्सिमम वैल्यू रखी है तो मैंने x को क्या रखा है बच्चा, x को क्या रखा है अपन ने यहाँ पर k+1 रखा था, तभी k+2 आया था। x की जगह अगर k+1 रखा है तो k+1 से k+1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। k+2 की वैल्यू 100 थी अपने पास, यानी ये 1/100 से बड़ा ही आएगा। क्लियर, जबकि k कहाँ हो, 1 से लेके कहाँ तक हो, 98 तक, यानी 1 रखोगे तब भी 1/100, 2 रखोगे तब भी 1/100, 3 रखोगे तब भी 1/100, 98 रखोगे तब भी 1/100, यानी 98 बार 1/100 यानी 49/50 से डायरेक्टली क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं डायरेक्टली भी सोच सकता था। क्या किया, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ एक बार शॉर्ट में कि x था k+1 से छोटा था, x+1 k+2 से छोटा था, तो मैंने x+1 की मैक्सिमम वैल्यू रख दी। k की मैक्सिमम वैल्यू 98 है, 98 + 2 हो गया 100, यानी x+1 जो है 100 से छोटा है। मतलब 1/x+1 की बात करूं तो वो 1/100 से बड़ा आएगा, यानी कि 1/100 से बड़ा आएगा। k+1/x+1 है, x को k+1 लिया था तो k+1 से k+1 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 49/50 से ये बड़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।